Welcome students. Today we will talk about the assignment and the test of class 6. So ये बशीर लीव्स होम का पहला असाइनमेंट है. देखते हैं. बशीर के भाई का नाम खालिद था. ट्रू. बशीर 12 साल का था. सो दिस इज फॉल्स. तो बशीर 12 साल का नहीं था. कितने साल का था हम बात करेंगे. फैमिली में जो डॉग था उसका नाम था मुन्ने लाल. गलत है. चांद था इसलिए फॉल्स है. बशीर नीड 28 रुपीज मोर टू बाय अ टॉय कार. यस ट्रू. बिल्कुल चाहिए थे उसको 28 रुपए और. हर किसी ने बशीर को रोकने की कोशिश की. रास्ते में उसको किसी ने नहीं रोका था. तो ये फॉल्स है. अप्रोप्रिएट वर्ड मीनिंग ऑफ सैचल. तो मैंने बताया था सैचल का मतलब क्या होता है. बैग. मैंने एनिमेशन वीडियो में भी बताया था. आपने देखा होगा शायद. तो सैचल का मतलब क्या हो गया. बैग हो गया. आगे बात करते हैं. ये है साइड. साइड का क्या मतलब है. तो ये जो साइड वर्ड है इसका मतलब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं. टू से समथिंग इन सैड वॉइस मतलब दुखी मन से कोई बात कहना. ठीक है. तो यहाँ पर साइड का मतलब क्या है. दुखी मन से किसी बात को कहना. अगला वर्ड है ट्रस्ड ऑन. क्या मतलब है इसका देख लेते हैं. इसका मतलब है वॉकड ऑन विथ स्लो एंड हैवी स्टेप्स. मतलब दुखी मन से आगे बढ़ रहे हैं. मन नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जैसा कि बशीर कर रहा था. अगला वर्ड देखते हैं. अगला जो वर्ड है वर्ड मीनिंग में वो है स्निफ्ड. तो यहाँ पर स्निफ्ड का मतलब क्या है. क्राइड मेकिंग साउंड. रोते हुए आवाज निकालते हैं जो हम उसे कहते हैं स्निफ्ड. राइट. नेक्स्ट है स्क्रैम्बलिंग ऑन. है ना. तो स्क्रैम्बलिंग ऑन का क्या मतलब है हम देख लेते हैं. गेटिंग ऑन द साइकिल. देखो वापस लेने के लिए फादर और भाई आए थे जब. तो गेटिंग ऑन द साइकिल क्विकली यूजिंग हिज हैंड्स. तो वो अपने हाथों का इस्तेमाल करके जल्दी से साइकिल पे चढ़ गया कि चलो मुझे वापस ले चलो भाई, मुझे नहीं जाना. यही है स्क्रैम्बलिंग ऑन. बात करते हैं आगे. कौन कौन सी चीज़ें बशीर ने पैक की थी घर छोड़ने के पहले. तो उसकी लिस्ट. 2 पीसेज ऑफ फिश, बॉइल्ड पोटैटो, पेंसिल, कैंडल एंड पॉकेट मनी. अगला क्वेश्चन है विच कलर शर्ट बशीर लाइक्ड द मोस्ट. तो बशीर को कौन से कलर की शर्ट सबसे ज़्यादा पसंद थी. तो हमने बात की है इसके बारे में. बशीर लाइक्स द ब्लू कलर शर्ट द मोस्ट. लाइक लिख सकते हैं आप. हु विल मिस बशीर अकॉर्डिंग टू हिम. उसके जाने के बाद उसको कौन सबसे ज़्यादा याद करेगा. तो हमने देखा था कि बशीर को लगता है अकॉर्डिंग टू बशीर ओनली हिज डॉग चांद विल मिस हिम. इसीलिए वो चांद को अपने साथ ले जा रहा था. Who came to stop बशीर while he was leaving home. जब वो घर छोड़ रहा था तो कौन आया बशीर को रोकने के लिए. तो बशीर को रोकने कौन आया. बशीर फादर एंड हिज ब्रदर खालिद. ये दोनों लोग उसको रोकने के लिए आए थे. Why अबू नॉट गेव हिम रिक्वायर्ड मनी. आंसर अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन. तो यहाँ पर हमें अपने ओपिनियन से लिखना था. आपके ओपिनियन क्या है. अलग अलग हो सकते हैं. मैंने अपने ओपिनियन के हिसाब से लिख दिया है. इन माई ओपिनियन फादर वॉज फेसिंग अ फाइनेंशियल क्राइसिस. पैसों की दिक्कत रही होगी इसी वजह से नहीं दे पाए. ये था असाइनमेंट 2 बशीर लीव्स होम का. इसके भी क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं. असाइनमेंट 2 में पहला क्वेश्चन है कि वाई बशीर नीड लोन ऑफ हिज पॉकेट मनी. तो उसको अपने पॉकेट मनी में से लोन चाहिए था ना. लेकिन क्यों चाहिए था, क्या रीज़न है, हमको उसका आंसर यहाँ पर देना है. उसका आंसर है बशीर वांटेड टू बाय अ फैंटास्टिक रेसिंग कार. जो वो टॉय शॉप पे देख कर आया था इसीलिए उस टॉय कार को खरीदने के लिए उसे ये लोन चाहिए था. एंड यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट द आंसर्स. वाइल बशीर वॉज लिविंग होम ही मेट 2 पीपल. तो रास्ते में से 2 लोग मिले थे. कौन से वो 2 लोग थे. तो हमें उसका आंसर करना है. और आपको पता है कि जब वो घर छोड़ के बाहर निकला था तो गली में सबसे पहले उसको मिला था पान वाला मुन्नेलाल. और उसके बाद थोड़े आगे बढ़ा तो वहाँ पर बन्नो बीबी बैठी हुई थी, मसाला पीस रही थी, पाउंडिंग मसाला. राइट. ठीक है आगे बढ़ते हैं. बशीर लुक बैक टू हिज फ्रेंड्स होम फॉर द लास्ट टाइम. आखिरी बार बशीर पीछे पलटा गली के एंड पर पहुंचने के बाद. और पलट के वो क्या देखना चाहता था कि लास्ट टाइम अपने दोस्त का घर और कुल्फी की शॉप देख लें. तो हमें यहाँ पे दोस्त का नाम बताना है. आपको अगर याद होगा
या बुक में आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि फ्रेंड्स नेम वॉज खुट्टन, है ना। वॉज बशीर रियली वॉन्ट टू लीव होम, क्या वो सच में घर छोड़ के जाना चाहता था, क्या उसका अंदर से मन था कि मैं चला जाऊं? नहीं चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि कोई भी उसको किसी भी तरह से रोक ले। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। आंसर है नो, बशीर रियली डोंट वांट टू लीव हिज होम, नहीं चाहता था, राइट। नेक्स्ट, डू यू थिंक एवरीवन इन द फैमिली लव बशीर, आपको क्या लगता है कि बशीर को सब प्यार करते थे घर में या नहीं करते थे? तो मेरे हिसाब से तो सब लोग प्यार करते थे, क्योंकि अगर नहीं करते होते तो उसको कोई रोकने नहीं आता, जाने देते, है ना। तो आंसर है यस, आई थिंक एवरीवन इन द फैमिली लव्ड बशीर, तो बशीर को सब प्यार करते थे। ये था टेस्ट, इसके 10 मार्क्स है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना था, यहाँ आपका उत्तर वाला जो योर आंसर में वो कुछ भी नहीं लिखना था, मैंने आपको 10 मार्क्स बताया था। क्वेश्चन देखते हैं, अप्रोप्रिएट वर्ड मीनिंग्स लिखनी है। तो जो सबसे पहली वर्ड मीनिंग है वो है पॉकेट मनी की, तो आपको तो पता ही है पॉकेट मनी क्या होता है। पॉकेट मनी वो पैसा होता है जो आपके पेरेंट्स आपको जेब खर्ची कह सकते हैं, आपके हाथ में कुछ पैसा देते हैं कि चलो ये बच्चा भी कुछ खर्चा कर लेगा। तो हम कह सकते हैं एन अमाउंट ऑफ मनी दैट पेरेंट्स गिव टू देयर चिल्ड्रन या टू देयर चाइल्ड, या फिर कह सकते हो आपके बच्चों को देने वाला पैसा जो जनरली पेरेंट्स देते हैं, उसे ही पॉकेट मनी कहा जाता है। और किस लिए देते हैं? जिससे टू स्पेंड, कि खर्च करो, तुम्हारा पैसा है ये, तुम कर सकते हो खर्च, राइट। आगे है रीलिंग, अगली वर्ड मीनिंग है रीलिंग। तो रीलिंग क्या होता है? तो रीलिंग का मतलब है हिज हेड वॉज स्पिनिंग अराउंड अ लिटिल, तो सर घूमना या मतलब सर घुमाना कह सकते हो आप उसको, ठीक है, तो वो रीलिंग होता है। नेक्स्ट है स्ट्रीकिंग अवे। स्ट्रीकिंग अवे का मतलब होता है रनिंग अवे फास्ट, तेजी से दौड़ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राइट द अप्रोप्रिएट वर्ड मीनिंग ऑफ ब्लिंक्ड। तो जो पल के झपकाना होता है ना, वही ब्लिंक होता है। तो हम कह सकते हैं शट एंड ओपन हिज आईज क्विकली, जल्दी जल्दी आंखें बंद करना खोलना, यू आर ब्लिंकिंग योर आईज, ठीक है, आंखें बंद करना खोलना जल्दी जल्दी, उसको ही ब्लिंकिंग कहते हैं। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हैं। नेम ऑफ द बशीर फ्रेंड इज खुट्टन, यस ट्रू, हमने बताया था। बशीर वॉज गोइंग टू द एयरपोर्ट, फॉल्स भाई, एयरपोर्ट क्यों जाएगा वो। मुन्ने लाल एंड बन्नो भी ने बशीर को रोकने की कोशिश की, फॉल्स, नहीं की थी। बशीर नीडेड 28 मोर रुपीज, उसको 28 रुपये और चाहिए थे, ट्रू। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बशीर की उम्र कितनी थी, एज ऑफ द बशीर, एज ऑफ बशीर, द एज ऑफ द बशीर वॉज 7, तो वो 7 साल का बच्चा था, ये मेंशन्ड है ऑलरेडी। Why was बशीर kept half melted candle while leaving home? घर छोड़ते वक्त उसने आधी गली हुई कैंडल क्यों रखी थी? क्योंकि उसको वही मिली थी ना। अब रखी क्यों थी? फॉर द नाइट, अगर वो किसी अंधेरी जगह पर पहुंच जाए तो उसका इस्तेमाल कर सके। Why was बशीर leaving home? क्यों घर छोड़ के जा रहा था? कोई तो रीज़न होगा ना। तो उसका घर छोड़ने का रीज़न क्या था? He wanted to buy a racing car, उसको अपनी पॉकेट मनी का लोन चाहिए था, फादर नहीं दे रहे थे। आपने इस कहानी से क्या सीखा है? मुझे आपका ओपिनियन जानना था, हालांकि आपने अपना ओपिनियन लिख के मुझे दिया है, वेरी गुड। पर मेरा ओपिनियन ये कहता है कि हमने ये सीखा कि हमारी फैमिली हमको प्यार करती है, समझती है।